नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि कल दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था। रीज़न क्या था कि भैया सबसे ज़्यादा AQI दर्ज किया गया है, विच इज़ अप्रॉक्स 600 प्लस, नियर अबाउट दी 700। एंड दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब इस मुद्दे पर बातचीत करी जाए। हम संसद में वंदे मातरम के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हमें कैसे पोल्यूशन को कम करना है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारी राजधानी है दिल्ली और पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में गिनी जा रही है दिल्ली। दिल्ली वासियों से पूछिए कि उनका किस तरह से दूभर है घर से निकलना। और इसी बीच हमारे जो CGI हैं, हाल ही में जो नियुक्त किए गए हैं सूर्यकांत जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा है कि जो अमीर हैं वो प्रदूषण फैला रहे हैं और इसके चक्कर में जो गरीब लोग हैं उनको झेलना पड़ रहा है। कई हद तक मैं इस बात से थोड़ा बहुत ज़रूर ये कहूँगी कि हाँ, कुछ इसमें चीज़ें हो सकती है, बट और भी बहुत सारे कारण हैं। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि भाई अमीरों की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, ये भी कहना एक बहुत ही गलत आई थिंक लाइन हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत ज़रूर इससे रिलाई करूंगी कि हाँ, चीज़ें शायद वर्स्ट होती हैं मैनी ऑफ द टाइम। सो दिल्ली NCR पोल्यूशन इज इवन वर्स टुडे। रीजन वाई? राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुंच गया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं। GRP4 तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से पार हो जाता है और हमारे यहाँ तो 600 के आसपास है। ये थोड़ा नज़ारा था आपका दिल्ली का, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। औसतन जो AQI है इसकी बात करें तो दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 461 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। सर्वाधिक AQI कई क्षेत्रों में AQI 497 तक पहुंचा है, जो आपातकालीन स्थिति को दर्शा रहा था। बवाना 497, नरेला 492, DTU 495, अशोक विहार 493, ओखला 474, नेहरू नगर 479 और ITO 483। तो यू कैन इमेजिन दैट यहाँ पर जो लोग हैं वो जहर सांस के तौर पर अंदर ले रहे हैं भाई। और मुझे लगता है कि मेरे फेफड़े तो कुछ दिन में और भी ज्यादा बाहर निकल करके आ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं इनमें। बिकॉज जिस तरह से सिचुएशन है, वैसे भी हमारी जो एज है 5 से 10 साल कम हो गई है। whenever I am like speaking too much now, I feel like the other kind of pressure on my chest। तो ऐसा फील होता है कि कोई बहुत मुंह दबा रहा है, आपका घुटन सी होने लगती है कई बार आपको रूम में लेटे लेटे। एंड दिस इज द सिचुएशन। और जिस प्रकार से हम स्टूडेंट्स बेचारे उन छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, वी फील लाइक कि हमारे लिए तो और भी बड़ी समस्या आई है, राइट। आगे आते हैं। स्वास्थ्य शिकायतें। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, दम घुट रहा है, आंखों में जलन की शिकायत बहुत ज्यादा हो रही है। ग्रैब 4 के तहत क्या होगा, तो वाहन और परिवहन पर सख्त रोक लग जाएगी। जबकि CGI ने बोला भी है कि आपको ना थोड़ा सा सख्ती दिखानी होगी। अगर आप थोड़ा सख्ती नहीं दिखाएंगे तो ये अच्छी तरीके से आप लागू नहीं करवा पाएंगे। तो जरूरी है कि कड़े कदम उठाइए। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। केवल वे ट्रक जो आवश्यक वस्तुएं ले जा सकते हैं उन्हीं का आदान प्रदान होगा। अनुमति LNG, CNG और इलेक्ट्रिक BS6 डीजल ट्रकों को है। दिल्ली रजिस्टर्स BS4 या उससे पुराने माध्यम से सभी वाहन जो हैं वो बंद हैं, अभी प्रतिबंधित हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले लाइट कमर्शियल वाहन भी प्रतिबंधित है। केवल EV, CNG और BS6 को छूट दी गई है। जितने भी निर्माण और विध्वंसक कार्य थे सब रोक दिए गए हैं, चाहे वो हाईवे हो, फ्लाईओवर हो, पावर लाइन हो, पावर पाइपलाइन हो, सारा कुछ बंद है। सरकारी निजी कार्यालयों की बात करें तो NCR के राज्यों में सरकारी, नगर निगम, निजी ऑफिस कर्मचारियों को केवल 50% हिस्सा कार्यरत है, बाकी सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में 9वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन होता है। अन्य उपाय तो नागरिकों के लिए कमर्शियल गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। ऑड इवन नंबर लागू कर दिया है। नागरिकों से अपील है कि मास्क लगा कर के बाहर निकलें और बिना मास्क के बाहर ना आए। औसतन वायु गुणवत्ता की अगर मैं बात करूं तो 400 के पार होते ही सीवियर हो जाती है, और हम सीवियर में हैं इस टाइम। प्रेजेंट समय में हम ये सीवियर वाली जो सिचुएशन है वो फेस कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन MEFCC द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक लोगों के लिए वायु गुणवत्ता को समझने का एक सरल तरीका था। ये राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के तहत 240 से अधिक शहरों को 8 प्रदूषकों PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB को ट्रैक करता था। और हम तो PM2.5 वाली कैटेगरी में आ चुके हैं, जिसमें 0 से लेकर के 500 तक रीडिंग को दर्शाया जाता था। और हवा के प्रदूषक की मात्रा जितनी ज्यादा होती थी, AQI का स्तर उतना ज्यादा होता था। 6 श्रेणियां हैं: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। और नाउ दिल्ली वासीन गंभीर। ये जो PM2.5 की बात कही जाती है, ये इतने छोटे होते हैं ना, इतने नैनो करते हैं, अपने बाल से भी पतले, बहुत ज़्यादा थिन। हमें तो नॉर्मल एक बाल ऐसे नहीं दिखता, और सोचो उससे ज़्यादा थिन। तो कितनी ज़्यादा प्रदूषक हमारे इस लंग में
आप सोचो जा रहे होंगे, और वो भी कितने दिन तक सिस्टम ये काम करेगा, इसीलिए तो 10 साल हमारी उम्र कम हो जाती है ना। ये जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, मानव बाल के व्यास से लगभग 3% होता है, उसे PM 2.5 कहते हैं। ये अस्थिर, अर्धवाष्पील, गैस वाष्पील, तरल और ठोस हो सकते हैं। ग्रेडेड एक्शन प्लान जिसकी हम बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर ये देखा जाए तो स्टेज 1 में आपका पुअर कैटेगरी होता है 201 से 300 के आसपास, और ग्रेडेड एक्शन प्लान में AQI अगर आपका 200 से 100 300 है तो वो आपका फर्स्ट स्टेज में आएगा। 300 से 400 है, स्टेज 2 हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि बंद कर दी जाती है, तो सेम वही काम किया जा रहा है। स्टेज 3 वेरी पुअर, स्टेज 4 सीवियर, स्टेज 3 सीवियर, स्टेज 4 आपका सीवियर प्लस हो जाता है। ठीक है। हेल्थ स्टेटमेंट्स फॉर AQI कैटेगरीज क्या है, तो यहाँ पर 0 to 50 बोला जाता है, मिनिमल इम्पैक्ट होता है। 51 से 100 बोला जाता है सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट और सेंसिटिव पीपल के लिए हो सकता है। 101 से 200 में मॉडरेट होता है, डिस्कम्फर्ट फॉर पीपल जिनको लंग, अस्थमा या फिर हार्ट डिसीज है। 201 से 300 पुअर हो सकता है, जिसमें डिस्कम्फर्ट ऑफ पीपल ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जिनको होता है। 201 से 400 वेरी पुअर माना जाता है, रेस्पिरेटरी इलनेस और प्रोलॉन्ग एक्सपोज हो सकता है। 401 से 500 जो कि सीवियर अभी दिल्ली में है, अफेक्ट हेल्दी पीपल और सीवियरली इफेक्ट दोज हु एग्जिस्टिंग डिसीज, तो जिनको डिसीज है वो तो बेचारे खतरे में है ही हैं, जिनको डिसीज नहीं है उनको डिसीज होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके आरंभ वर्ष की, तो 2017 से शुरू हुआ था। इसको CAQM द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना होती है, दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता को देखते हुए लागू की जाती है, और ग्रैप को 4 चरण में लागू किया जाता है, 1, 2, 3, 4, जिस हिसाब से AQI होगा उस हिसाब से। सो अभी दिल्ली में जो है वो हमारा NAPM राष्ट्रीय स्वच्छ सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये हो जाता है कि गुणवत्ता मानकों की समय सीमा निर्धारित करें और 60 माइक्रो घन मीटर तक का हम कमी लेकर के आए हर जगह पर AQI में। इसके लिए हमने CPCB बोर्ड भी बना रखा है, बशर्ते वो काम नहीं करता है थोड़ा अच्छे तरीके से। बोर्ड की बात करें तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है। स्थापना इसकी हुई थी सितंबर 1974 को, और साथ ही साथ इससे वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां मिलती हैं, और पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। लास्ट में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान की शुरुआत 2017 में हुई। AQI 4.5 से अधिक होने पर ग्रैप 4 लागू होता है। नीचे दिए गए कोड पर आपको आंसर देना है। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप सभी का क्या कहना है भैया दिल्ली के जो हाल है इसके बारे में, और दिल्ली से आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, क्या समस्याएं आप फील कर रहे हो, आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। Thank you so much.